Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 5. Question number 1. Choose the correct option. क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs गिवन है, सोल्व करते हैं MCQs और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पार्ट नंबर 1, द सिंगुलर ऑफ डाटा इज, डाटा का सिंगुलर है, यहाँ पे डाटा जो फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे डाटा की सिंगुलर फॉर्म है डेटम। यहाँ पे राइट है डाटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, तो यहाँ पे डाटा प्लूरल फॉर्म है डेटम की, तो यहाँ पे MCQs नंबर 1 का ऑप्शन होगा बी, डेटम। डाटा की सिंगुलर फॉर्म है डेटम। पार्ट नंबर 2, अनग्रुप डाटा इज आल्सो नाउन एज, अब यहाँ पे जो गैर ग्रोही मवाद होता है उसको कहा जाता है रॉ डाटा, यानी कि खाम मवाद, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। पार्ट नंबर 3, पाईग्राफ इज आल्सो कॉल्ड, पाईग्राफ कहलाता है सर्कुलर ग्राफ, क्योंकि पाईग्राफ की शेप होती है सर्कुलर, तो यहाँ पे पाईग्राफ सर्कुलर ग्राफ होता है, यहाँ पे ऑप्शन है ए। पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सूटेबल व्हेन द डाटा इज गिवन इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे राइट है जब डाटा गिवन हो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा ग्राफ सूटेबल होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम सूटेबल ग्राफ है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। पार्ट नंबर 5, ग्रुप डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो ग्रुप डाटा होता है ग्रोही मवाद होता है इस शक्ल में हो सकता है, फ्रीक्वेंसी टेबल की शक्ल में हो सकता है। फ्रीक्वेंसी टेबल में डाटा को ग्रुप फॉर्म में राइट किया जाता है, इस वजह से जो ग्रुप डाटा है ये फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए। पार्ट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि इम्कान की जो कीमत है वो बिटवीन होती है, दरमियान होती है। अब यहाँ पे राइट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 एक्सक्लूसिव, इसको हम इस तरह से राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बिटवीन द 0 एंड 1। पार्ट नंबर 6 का ऑप्शन है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। पार्ट नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन रोलिंग अ डाइस, जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, इम्कान होता है 6 नंबर हासिल करने का, वो इम्कान है 1/6, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होंगे वो 6 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो 6 नंबर के आने के जो इम्कान होते हैं वो एक दफ़ा होते हैं, यानी कि 6 नंबर एक दफ़ा आएगा। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 1 होगा और पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1/6, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ इवेंट 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हैं, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 7 का ऑप्शन है 1/6। पार्ट नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन गेटिंग नंबर 1 इन रोलिंग अ डाइस इज, अब यहाँ पे राइट है कि जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो एक नंबर ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है, उसका ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके ये समझा देती हूँ। यहाँ पे नॉट गेटिंग नंबर 1 ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड आउट करना है कि एक नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि इम्कान क्या होगा, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके मैं आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे राइट करेंगे 1 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 1/6, जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो एक नंबर आने के चांस 1 है, इम्कान 1 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 1/6। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे राइट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 1/6 इज इक्वल 1 का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6।
1 6 दा 6, 6 1 दा 6 माइनस 6 1 दा 6, 1 1 दा 1 इज इक्वल 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/6। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट है 5/6। यहाँ पे हमने मालूम करना था जब एक डाइस रोल किया जाता है तो एक नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी 5/6। पार्ट नंबर 9 द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15.75 इफ द फर्स्ट 4 नंबर्स आर 16.25 14.25 15.50 15.73 देन फाइंड द फिफ्थ नंबर। अब यहाँ पे बताया हुआ है 5 नंबर्स का मीन। यहाँ पे ये मीन का आंसर गिवन है। फर्स्ट 4 नंबर यहाँ पे गिवन है, फिफ्थ नंबर हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगी कि फिफ्थ नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे सॉल्व करके वर्किंग में मैं आपको ये वैल्यू समझाऊंगी। फार्मूला राइट करेंगे, मीन्स इज इक्वल समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। मीन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, फिल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 15.75 इज इक्वल। अब यहाँ पे समेशन एक्स में ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है ये वैल्यूज राइट करेंगे। 16.25 प्लस 14.25 प्लस 15.50 प्लस 15.73। अब यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज गिवन है। फिफ्थ वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो सपोज कर लेंगे x है। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। 5 वैल्यू की मीन्स यहाँ पे गिवन थी, डिवाइड करेंगे, नंबर है यहाँ पे 5। यहाँ पे राइट करेंगे 15.75 इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 61.73 प्लस यहाँ से राइट करेंगे x डिवाइड बाय 5। यहाँ पे राइट करेंगे 15.75, 5 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल 61.73 प्लस x। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 78.75 इज इक्वल 61.73 प्लस x। यहाँ पे राइट करेंगे 78.75, यहाँ से ये वैल्यू राइट करेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस में है। 61.73 इज इक्वल x, ये वैल्यू माइनस करेंगे 78.75 में से माइनस करेंगे 61.73 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 17.02 इज इक्वल x। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 17.02। हमने यहाँ पे पांचवी वैल्यू यानी कि फिफ्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फिफ्थ वैल्यू है 17.02। फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 17.02, ऑप्शन है बी। पार्ट नंबर 10 व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा 2 5 9 4 3 6 10 11 12। यहाँ पे ये डाटा गिवन है, इसमें से बताना है मोड क्या है। मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू को, वो वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि रिपीट हो। यहाँ पे ऑप्शन है सी नो मोड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हो, बार बार यहाँ पे राइट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट गिवन है ये स्कोर्स हैं मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग 5 नंबर ऑफ क्लासेस। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज ऑफ द गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 नंबर ऑफ क्लासेस का। यहाँ पे मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे और क्लास बाउंड्रीज यानी कि डाटा का सीबीबी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे राइट करेंगे द लार्जेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40 और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है 99। यहाँ पे राइट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40,
लार्जेस्ट वैल्यू है 99। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट में बताए हुए हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं 5। यहाँ पे राइट है नंबर ऑफ क्लासेस हैं 5। फार्मूला राइट करेंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। वैल्यू पुट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू है 99, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हैं 5। 99 में से 40 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 59 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे वर्किंग में 59 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 1 द 5 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 9, 5 1 द 5 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 4, पॉइंट राइट करेंगे 0 राइट करेंगे, 5 8 द 40 रिमेनिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 11.8। अब यहाँ पे इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। 8 की वजह से 1 ऐड करेंगे 11 में, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लेना है 12। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, CB। क्लास इंटरवल यहाँ पे हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया है 12। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 40। 40 से लेके 12 नंबर तक आपने काउंट करना है और यहाँ पे आपने राइट करना है। 40 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 40 से लेके 51 तक ये 12 नंबर्स हैं। यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमने फाइंड आउट किया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 40 है। 40 को इंक्लूड करते हुए आपने 12 नंबर तक काउंट करना है और यहाँ पे वैल्यू है 51। 40 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 12 नंबर तक काउंट करते हुए वैल्यू आई है 51। यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया है 12। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं क्लास इंटरवल की, यहाँ पे जितने भी नंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 5। अब यहाँ पे 51 से नेक्स्ट राइट करेंगे 52, 51 से नेक्स्ट राइट करेंगे 52, 52 का नंबर इंक्लूड करते हुए 12 नंबर तक काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 63। 63 से नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 64, 64 को इंक्लूड करते हुए शामिल करते हुए 12th नंबर तक 12वें नंबर तक काउंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75। 75 से नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 76, 76 को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे 12वें नंबर तक आपने नंबर को काउंट करते हुए यहाँ पे नंबर राइट करना है 87। 87 से नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 88, 88 को यहाँ पे इंक्लूड करते हुए 12th नंबर तक यहाँ पे हम राइट करेंगे 99 और 99 यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्लास इंटरवल की तादाद होनी चाहिए 5 क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल की तादाद राइट करनी है 1 2 3 4 5। टैली मार्क्स करेंगे, बुक पे जो डाटा गिवन है वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि 40 से लेके 51 तक कितने नंबर्स हैं मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के, तो यहाँ पे उतनी लाइंस ड्रा करेंगे। अब 40 से लेके हमने 51 तक नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 45, 40, 48, 45, 46, 49, 49। तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं 7।
टैली मार्क्स करेंगे, यहाँ पे 7 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी में हमने जितनी ये लाइन्स हैं उतनी यहाँ पे नंबर्स राइट करने हैं 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 52 से लेके 63 तक। 52 से लेके 63 तक जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, लाइन्स ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे है 60, 63, 62, 57, 61, 52, 57, 60, 63, 63, 58, 61, 53, 62, 59। अब यहाँ पे ये नंबर्स हैं 15। टैली मार्क्स में 15 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फ्रीक्वेंसी में नंबर राइट करेंगे 15। यहाँ पे नेक्स्ट है 64 से लेके 75। यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, लाइन्स ड्रा करेंगे, नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है 75, 67, 67, 68, 70। अब यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, 5 लाइन्स यहाँ पे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी में 5 राइट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है 76 से लेके 87 तक हमने यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे है 85, 80, 82, 81, 81, 79। अब यहाँ पे ये नंबर्स हैं 6। यहाँ पे 6 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 6। 88 से लेके 99 तक नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है 95, 96, 91, 89, 90, 95, 90, 98, 99, 98, 89। ये नंबर्स हैं 11। यहाँ पे 11 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 11। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इसका समेशन फाइंड आउट करेंगे, टोटल करेंगे इसको। ये है समेशन f। अब यहाँ पे इसका टोटल होगा 44। यहाँ पे राइट करेंगे 44। अब यहाँ पे ये जितनी भी लिस्ट गिवन है इनकी तादाद है, मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के स्कोर की तादाद है 44। मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट में यहाँ पे 40 में ऐड करेंगे 51 और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग में मैं मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करूँगी और यहाँ पे राइट करूँगी। अब यहाँ पे 40 में 51 ऐड करेंगे, 40 में 51 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 45.5। यहाँ पे राइट करेंगे 45.5। अब यहाँ पे मैंने वर्किंग में मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। 52 में 63 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 57.5। यहाँ पे राइट करेंगे 57.5। अब यहाँ पे आप इस तरह इनकी वर्किंग करेंगे और ये जो वैल्यूज़ हैं जो फाइंड आउट की हैं इनको राइट करेंगे। नेक्स्ट है 69.5, 69.5। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की है 81.5। 88 में 99 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की है 93.5। अब यहाँ पे CB फाइंड आउट करेंगे, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से हमने 0.5 माइनस करना है। 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 39.5। 51 में 0.5 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 51.5। वर्किंग में मैं आपको समझा देती हूँ। 40 में से हमने माइनस करना है, माइनस करेंगे 0.5 को, कैरी देंगे 10, रिमेनिंग वैल्यू 39। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे राइट करेंगे 39, 39.5। फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे
51 में ऐड करेंगे 0.5 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 51.5। फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 को माइनस करेंगे, सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 39.5, 51.5। 52 में से 0.5 माइनस करेंगे 51.5, 63 में ऐड करेंगे 63.5, 64 में से माइनस करेंगे 63.5, 75 में ऐड करेंगे 75.5, 76 में से माइनस करेंगे 75.5, 87 में ऐड करेंगे 87.5, 88 में से माइनस करेंगे 87.5, 99 में ऐड करेंगे 99.5। इस तरह से क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये सेम आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 द टेबल बिलो शोज साथ ईयरली इनकम इन रुपीज फ्रॉम 2015 to 2023 ड्रा अ लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 में साथ की जो सालाना इनकम है रुपीज में गिवन है 2015 से लेके 2023 तक। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हमने ड्रा करना है लाइन ग्राफ पे। ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और उसके बाद यहाँ पे हमने ABCD यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे मैंने ईयरली इनकम साथ की राइट की है और यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे ईयर्स यानी के साल राइट किए हैं। साथ की इनकम 2015 से लेके 2023 तक गिवन है। यहाँ पे मैंने 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000 ये इनकम राइट की है। अब यहाँ पे टेबल को यानी कि टेबल में जो गिवन है इंफॉर्मेशन को उसको देखते हुए लाइन ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। आप ये ग्राफ पेपर पे भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से शीट पे भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बुक पे देखें, ईयर्स है 2015, साथ की इनकम है 25,000। 2015 में साथ की इनकम थी 25,000। 2015 में साथ की इनकम थी 25,000। स्केल की हेल्प से आपने पॉइंट्स बिल्कुल इक्वल यहाँ पे लेने हैं। यहाँ पे ये है 25,000, 2015। ग्राफ पेपर पे आप इजीली पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आप इस तरह शीट पे ड्रा कर रहे हैं तो स्केल की हेल्प से इक्वल पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे 2015 और 25,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 2016 में इनकम है 23,000। 2016 में इनकम है 23,000। तो यहाँ पे अगर ये है 20,000 और 25,000 तो यहाँ पे 4 इक्वल पॉइंट्स ले लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से 4 इक्वल पॉइंट्स ले लेंगे 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000 एंड 25,000। अब यहाँ पे ये 21, 22, 23 2016 में इनकम है 23,000। यहाँ पे ये 2016 का पॉइंट और यहाँ पे ये 21, 22, 23 तो यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे पॉइंट लेंगे। 2017 में 30,000। अब यहाँ पे है 2017 30,000। स्केल की हेल्प से आप इक्वल पॉइंट लेते जाएंगे। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट 2018 में 28,000। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पॉइंट्स में 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ये 26, 27, 28,000 यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ये 2018 और यहाँ से ये पॉइंट इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। 2019 में 38,000। अब यहाँ पे ये 35, 36, 37, 38 और ये 39 यहाँ पे ये है 38 का पॉइंट। 2019 में 38,000 2019 और यहाँ पे ये 38 का पॉइंट यहाँ पे।
2020 में 32,000। अब यहाँ पे ये 30,000, 31, 32, 33, 34, 35। अब यहाँ पे ये है 31 और 32, ये पॉइंट है। 2020 में है 32,000, ये 31 और ये 32, तो यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे 2020 में। 2021 में 35,000। अब यहाँ पे 2021 में 35,000, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। 2022 में 45,000, 2022 में 45,000, यहाँ पे ये है 45,000, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे आपने ईयर्स के हिसाब से जो ईयरली इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे ये है फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स पॉइंट, 7 और यहाँ से ये 8। अब यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट पॉइंट्स ज्वाइंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लाइन ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हीज ईयरली इनकम इज 2023 वाज ₹12,000 मोर देन हीज ईयरली इनकम इन 2019। व्हाट वाज हीज ईयरली इनकम फॉर 2023। अब यहाँ पे राइट है 2023 में इसकी जो सालाना इनकम है 2019 की सालाना आमदनी से 12,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने 2023 की इनकम मालूम करनी है कि 2023 में इसकी सालाना इनकम क्या है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे फर्स्ट ए का आंसर होगा, यहाँ पे राइट करेंगे इनकम इन 2019। 2019 में इनकम है 38,000 रुपीज़। अब यहाँ पे राइट करेंगे इनकम है इनकम इन 2023। 2023, अब यहाँ पे राइट है 2023 में इसकी जो सालाना इनकम है 2019 की सालाना इनकम से 12,000 रुपीज़ ज़्यादा है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बताया हुआ है। इसको ऐड करेंगे 38,000 रुपीज़ में जो ज़्यादा इनकम है 12,000 रुपीज़ इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 2023 की जो सालाना इनकम है 2019 की सालाना इनकम से 12,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो ये जो रुपीज़ हैं इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ होगी 2023 की इनकम। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड साद अर्न द लीस्ट। किस साल साद ने सबसे कम कमाया। साद की इनकम सबसे कम किस साल थी। अब यहाँ पे देखें 2016 में सबसे कम इनकम है 23,000, तो यहाँ पे आंसर होगा 2016। नेक्स्ट है सी, इन विच ईयर डिड ही अर्न 2 times एज मच एज ही अर्न इन 2015। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में पूछा हुआ है कि इसने किस साल 2015 में 2 गुना ज़्यादा कमाए। 2015 की इनकम है 25,000, तो यहाँ पे हमने बताना है कि इसने किस साल 2015 का 2 टाइम यानी कि 2015 में है 25,000, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 50,000। तो किस साल इसने 2 गुना कमाए। तो यहाँ पे अभी हमने 2023 की इनकम मालूम की थी। 2023 की इनकम है 50,000, यहाँ पे राइट कर रहे हैं 50,000 जो है इनकम है 2023 की। तो यहाँ पे 2023 की जो इनकम है वो 2 गुना है। अभी यहाँ पे देखें 2023 की इनकम कैलकुलेट की थी 50,000। अब यहाँ पे बी का जो आंसर होगा वो होगा 2016 और सी का आंसर होगा इन 2023 he
he earned 2 times as in 2015। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पे, हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम 2015 टू 2023। इसने 2015 से लेके 2023 तक कितना कमाया। तो यहाँ पे हमने इसको टोटल करना है और टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है। अब डी में जितनी भी इनकम है इसका टोटल करेंगे। 2015 से लेके 2023 तक इसकी इनकम टोटल करेंगे। 25,000 प्लस 23,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 प्लस 38,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000। अब यहाँ पे इसका टोटल होगा, अब यहाँ पे इसका टोटल है 3,06,000। साद ने 2015 से लेके 2023 तक 3,06,000 रुपीज़ अर्न किए। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स इज एज फॉलोज। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंपनी के जो अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, इनको परसेंटेज में यानी कि फ़ीसद में मुख्तलिफ हेड्स की यहाँ पे बताई हुई है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट पे। यहाँ पे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं यानी कि जो अखराजात के डिफरेंट हेड्स हैं वो बताए हुए हैं। सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, कन्वेंस है और यहाँ पे मशीन्स हैं। परसेंटेज है 40%, 20%, 15%, 25%। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, राइट करेंगे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस, मशीन्स। परसेंटेज है 40%, 20%, 15%, 15%, 25%। एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे है 40%, यहाँ पे है 40%, 40 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल की टोटल डिग्रीज हैं 360 डिग्रीज। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 144 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 20, परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 20 बाई 100 मल्टीप्लाई, टोटल डिग्रीज हैं 360 डिग्रीज। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 72 डिग्री। यहाँ पे 15%, 15 डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई, टोटल डिग्रीज हैं 360 डिग्री इज इक्वल 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 5 3 द 15, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 18 द 36, 18 3 द 54 डिग्री। यहाँ पे है 25, परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 360 डिग्री। टोटल जो एंगल्स हैं वो हैं 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 18 द 36, 18 5 द 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिए। इनकी हेल्प से हमने पाई ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये मिड पॉइंट ले लेंगे। प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया है सैलरी का 144 डिग्री। अब यहाँ पे ये राइट है 140, यहाँ से 140 1 2 3 4 144 डिग्री। 140 141 142 143 144
तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 144 का पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे ये 144 का पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये 140, 150, यहाँ पे ये है 144। स्केल की हेल्प से ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे ये एंगल है 144 डिग्री और यहाँ पे राइट करेंगे सैलरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी के एंगल फाइंड आउट किए हैं 72 डिग्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस लाइन पे प्रोटेक्टर को रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट है 72 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी का एंगल फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे देखें ये है 70, 71, 72, यहाँ पे ये एंगल है। यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे राइट करेंगे 72 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कन्वेंस, यहाँ पे है एंगल फाइंड आउट किए हैं 54 डिग्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर को रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए और लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 54 डिग्री, यहाँ पे है 50, 51, 2, 3, 4, यहाँ पे ये पॉइंट है 54 डिग्री का। यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 54 डिग्री कन्वेंस। अब यहाँ पे लास्ट पे है मशीन्स 90 डिग्री। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो रिमेनिंग एंगल है ये बिल्कुल 90 डिग्री का है। यहाँ से ये 0 से लेके ये 90 डिग्री का एंगल है। पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे मशीन्स। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पाई ग्राफ ड्रा करेंगे।